मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा जोहार नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर आया हूं वर्ग 6 की पाठ्यपुस्तक संस्कृत सुभाषिका। और सुभाषिका पाठ में आज हम लोग 5वां पाठ में अध्ययन करेंगे। ये आपके संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है और इसके हम 5वां पाठ मम विद्यालय। तो मम विद्यालय पाठ के में जो संस्कृत के शब्द आपको जो दिए गए हैं पाठ्य में, आज हम उसका हिंदी में अर्थ भावार्थ आपके बीच में रखेंगे। उम्मीद है बच्चों आप सब ध्यान पूर्वक से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मम विद्यालय, मेरा विद्यालय। तो आप भी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम। इस पाठ में 2 छात्र हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक निर्मला और एक विजय। बातचीत के क्रम में वे एक विद्यालय की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि यह जो विद्यालय दिख रहा है या यह जो विद्यालय है वह निर्मला का है या विजय का है। तो बच्चों, यह विद्यालय के बारे में, अपने विद्यालय के बारे में जो चर्चा कर रही है, बता रही है, वह निर्मला का विद्यालय है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहली पंक्ति से। आप सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। निर्मला विजय च विद्यालयस्य प्रांगणे वार्तालापम कुरुत। निर्मला और विजय विद्यालय के प्रांगण में बात करते हैं। आगे देखेंगे, फिर हम चलते हैं निर्मला। निर्मला कहती है, एषा मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। ऐसा राजकीय मध्य विद्यालय, यह राजकीय मध्य विद्यालय है। राजकीय मतलब सरकारी, मध्य मिडिल स्कूल। तो आप भी बच्चे, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वह विद्यालय क्या है? मिडिल स्कूल है, मध्य विद्यालय, जहाँ कक्षा 1 से कक्षा 8 की पढ़ाई होती है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 8वां तक पढ़ाई होती है। और आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चों, वह भी विद्यालय क्या है? पहली से 8वीं कक्षा तक है। अभी आप 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो आइए हम आपको आगे ले चलते हैं निर्मला से। निर्मला जो कहती है कि ऐसा मम विद्यालय अस्ति, ऐसा राजकीय विद्यालयम, यह मेरा विद्यालय है, यह राजकीय मध्य विद्यालय है। आगच्छ चल, अहम त्वाम स्वविद्यालयम दर्शयामि। आओ चलो, मैं तुम्हें अपना विद्यालय दिखाती हूँ। तो निर्मला किससे बात करती है? विजय से। उभौ विद्यालय प्रवेशिता, वे दोनों विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। निर्मला विजय को इशारा करके कहती है, पश्य मम विद्यालयम, मम विद्यालय झारखंड प्रदेशस्य एक प्रसिद्ध विद्यालय अस्ति। देखो, मेरा विद्यालय झारखंड प्रदेश का एक प्रसिद्ध विद्यालय है। आगे देखेंगे बच्चों विजय। अब विजय क्या कहता है यहाँ हम देखेंगे। विजय, हाँ ऐसा तू सुंदर विद्यालय, हाँ यह सुंदर विद्यालय है। निर्मला विजय पश्य प्राचार्य महोदयस्य कक्षम। निर्मला कहती है, विजय देखो प्रधान अध्यापक का कक्ष है। आपके भी विद्यालय में बच्चों एक हेडमास्टर होंगे, प्रधान शिक्षक होंगे। तो निर्मला विजय को
कहती है कि विजय देखो प्रधान अध्यापक का कक्ष है। प्राचार्य कक्षम प्रति निर्देशति। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों, प्राचार्य कक्षम प्रति निर्देशति अत्र अस्माकं प्राचार्य उपविशत। प्रधान अध्यापक के कक्ष की ओर संकेत करते हुए, यह हमारे प्रधान अध्यापक का कमरा है जहाँ वे बैठते हैं। प्राचार्य कक्षम प्रति निर्दिशति अत्र अस्माकं प्राचार्य उपविशति। प्रधान अध्यापक के कमरे की ओर संकेत करते हुए यहाँ हमारे प्रधान अध्यापक बैठते हैं। आगे देखेंगे, विजय पूछता है अत्र कस्य चित्रम अस्ति। विजय प्रधान अध्यापक के जब कमरे को देखा तो वहाँ कुछ चित्र नजर आए थे। उसमें से एक चित्र के बारे में निर्मला से पूछा। कौन? विजय। क्या पूछा? अत्र कस्य चित्रम अस्ति, यहाँ किसका चित्र है? निर्मला जवाब देती है, एतत् तु अस्माकं राष्ट्रपितु महात्मा गांधी महोदयस्य चित्रम अस्ति। निर्मला कहती है, यह तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय का चित्र है। तो बच्चों, आप भी जान गए कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन हैं? तो महात्मा गांधी थे। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी। और चाचा हम किसे संबोधित करते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आइए बच्चों, अब हम अगले पेज की ओर आइए। अब हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं। पेज नंबर 30 आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 में दिया गया है। सबसे पहले विजय से। विजय पूछता है, विजय एतत् किम, यह क्या है? अब निर्मला जवाब देती है, निर्मला ऐसा तु मम कक्षा प्रति निर्देशति अहम अत्र पठामि। निर्मला कहती है कि यह मेरी कक्षा है। आप चित्र में अपने पाठ्य पुस्तक में आप चित्र देख रहे हैं, वह एक क्लासरूम का है। निर्मला कहती है, ऐसा तु मम कक्षा, यह मेरी कक्षा है। कक्षाम प्रति निर्दिशति, कक्षा की ओर संकेत करते हुए, अत्र अहम पठामि, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। बच्चों, आप भी अपने विद्यालय में जिस कमरे में पढ़ते हैं, जहाँ शिक्षक आपको विभिन्न विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषयों की जानकारी देते हैं, उस कमरे में टेबल, एक शिक्षक के लिए टेबल और कुर्सी रहता है और आप लोगों के लिए बैठने के लिए बेंच रहते हैं। तो वह कमरा क्या कहलाता है? क्लासरूम कहलाता है, कक्षा कहलाता है। तो निर्मला कहती है, यह मेरी कक्षा है, कक्षा की ओर संकेत करके कि मैं यहाँ पढ़ती हूँ। विजय आगे पूछता है, विजय त्वं कक्षाया कति छात्रा पठन्ति। विजय, तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं? निर्मला जवाब देती है, मम कक्षायाम 50 छात्रा पठन्ति, मेरी कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं। 50 का अर्थ होता है 50। तो निर्मला कहती है, मम कक्षायाम 50 छात्रा पठन्ति, मेरी कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, अब आप चित्र में देखते होंगे तो आपको पुस्तकालय नज़र आता होगा। पुस्तकालय वह विद्यालय का वह कमरा है जहां आप लोगों को विभिन्न तरह के पुस्तक रखे रहते हैं, जहां महापुरुषों की जीवनी, गणित, विज्ञान, समाज तथा अन्य
पुस्तकें, कहानी की किताबें, निबंध इत्यादि रखे रहते हैं। साथ में पुस्तकालय के कमरे में समाचार पत्र भी रखे रहते हैं। तो आपके भी विद्यालय में पुस्तकालय होंगे और आप उस पुस्तकालय में जा कर के किताब को ले करके पढ़ते होंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग विजय से। विजय एक कमरे की ओर देख करके पूछता है, एतत् किम, यह क्या है। निर्मला कहती है, एषा पुस्तकालय अस्ति, यह पुस्तकालय है। पुस्तकालयम प्रति निर्दिशति, पुस्तकालय की ओर संकेत करते हुए। अत्र वयम विभिन्नानि पुस्तकानि समाचार पत्राणि च पठाम, यह पुस्तकालय है। पुस्तकालय की ओर संकेत करते हुए हम यहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ते हैं। आगे देखें बच्चों, पेज नंबर 31 में। अब हम लोग चलेंगे अगला पेज में। विजय, ऐसा का। विजय पूछता है कि यह क्या है। अब निर्मला जवाब देती है, ऐसा अस्माकं विद्यालयस्य प्रयोगशाला अस्ति। विजय पूछा एक कमरे की ओर दिखा करके, यह क्या है। तो निर्मला जवाब देती है, ऐसा अस्माकं विद्यालय प्रयोगशाला अस्ति, यह हमारे विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला इति प्रतिनिर्दिशति, प्रयोगशाला की ओर संकेत करते हुए। तो बच्चों, आपके भी विद्यालय में प्रयोगशाला हैं, विज्ञान की प्रयोगशाला होंगे, जहां आप विज्ञान से संबंधित चर्चा करते होंगे, कुछ प्रयोग करते होंगे और आपके विद्यालय के विज्ञान शिक्षक आपको प्रयोगशाला में पाठ से संबंधित प्रयोग करके दिखाते होंगे और आप भी शामिल होते होंगे। तो विजय जब पूछा कि यह क्या है, निर्मला कहती है, यह हमारे विद्यालय का विज्ञान प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला की ओर संकेत करते हुए आगे देखें, फिर विजय पूछता है, विजय, अत्र किम भवति, यहाँ अत्र किम भवति, यहाँ क्या होता है। विजय पूछा कि अत्र किम भवति, यहाँ क्या होता है। तो निर्मला जवाब देती है, यहाँ पर निर्मला जवाब देती है, छात्रा अत्र विज्ञानस्य प्रयोगम कुर्वन्ति, यहाँ छात्र विज्ञान का प्रयोग करते हैं या करती हैं। मतलब कि प्रयोगशाला में विज्ञान से संबंधित प्रयोग करते हैं। निर्मला जवाब देती है, छात्रा अत्र विज्ञानस्य प्रयोगम कुर्वन्ति, यहाँ छात्राएं विज्ञान का प्रयोग करती हैं। आगे देखेंगे बच्चों, आपको एक चित्र में खेल का मैदान नज़र आ रहा है। तो आपके भी विद्यालय में खेल का मैदान होगा, जहाँ झूले लगे होंगे, जहाँ आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलते होंगे, झूला झूलते होंगे। तो आगे हम देखते हैं नीचे में, यहाँ विजय पूछता है फिर निर्मला से, विजय, एतत् किम, यह क्या है। निर्मला जवाब देती है, एतत् क्रीड़ा क्षेत्रम, यह खेल का मैदान है। क्रीड़ा क्षेत्रे प्रति निर्दिशति, खेल के मैदान की ओर इशारा करते हुए या दिखाते हुए। अत्र अयम वयम मध्यावकाशे मित्रों सह क्रीडाम, हम यहाँ सभी मित्रों के साथ मध्य अवकाश में खेलते हैं।
अत्र वयम मध्यावकाशे मित्रे सह क्रीडाम। यहाँ हम सब मध्य अवकाश में मित्रों के साथ खेलते हैं। मध्य अवकाश का अर्थ हुआ कि आपको विद्यालय में 2 घंटी या 3 घंटी के पश्चात आपको कुछ समय के लिए 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आपको छुट्टी दिया जाता है खेलने के लिए। तो मध्य अवकाश के दौरान हम लोग इस खेल के मैदान में क्या करते हैं? खेलते हैं। विजय, अब आगे विजय फिर पूछता है, निर्मले त्व विद्यालय तु अतीव सुंदर अस्ति। निर्मला, तुम्हारा विद्यालय तो बहुत सुंदर है। निर्मला कहती है धन्यवाद, वह आभार प्रकट करती है जब विजय निर्मला के विद्यालय की तारीफ करती है कि निर्मला तुम्हारा विद्यालय तो बहुत सुंदर है। निर्मला कहती है धन्यवाद। विजय स्वागतम, आपका स्वागत है। उभौ मिलित्वा गच्छता, अब क्या होता है? दोनों बच्चे मिल करके विद्यालय से निकलते हैं। दोनों मिल करके निर्मला और विजय विद्यालय से बाहर आते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा 5वां पाठ के संस्कृत पाठ्य में दिए गए संस्कृत के वाक्यों का अर्थ हिंदी में। तो आज का पाठ बच्चों जो हमने संस्कृत से का अर्थ हिंदी में बतलाया, भावार्थ बतलाया, उम्मीद है आप सब इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए बच्चों, अब हम अंत में चलते हैं। कुछ संस्कृत के शब्द जिसका हिंदी में अर्थ आप सब जान ले और याद कर ले। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं बच्चों। मम, मम का अर्थ होता है मेरा। प्रांगणे, प्रांगणे का अर्थ होता है आंगन में। दर्शयामी, दिखाता हूँ। उभौ, उभौ का अर्थ होता है दोनों। प्रविशता, प्रविशता प्रवेश करते हैं। आगे है उपविशति, बैठता है। संगणकम, कंप्यूटर। दूरभाष यंत्रम, टेलीफोन। चित्रम, तस्वीर। त्व, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। मम, मेरा, मेरी, मेरे। अस्माकम, हमारा या हमारी। 50, 50। अब फिर देखें, आगे है दिया गया है संस्कृत के शब्द अत्र, यहाँ। क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल का मैदान। मध्य अवकाशे, आधी बेला की समयावधि जिसको आप टिफिन कहते हैं। आगे देखें, क्रीडाम, खेलते हैं। परिता, चारों ओर। उद्यानम, बगीचा। उभयता, दोनों ओर। पुष्पानी, फूल मतलब बहुत सारे फूल। मालाकार, माली। पादपान, पौधों को। सिंचती, सिंचता है। और अंत में है मिलित्वा, मिलकर। तो ये था कुछ संस्कृत के शब्द जिसका अर्थ आपको हिंदी में दिया गया है। तो बच्चों इसे आप जरूर याद कर लेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं तक। उम्मीद है कि आपको आज जो मैंने संस्कृत के अर्थ हिंदी में बतलाया वह आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर बच्चों हम मिलते हैं आपके बीच अगले वीडियो में, जहां आपके संस्कृत के पाठ 5वें पाठ के अंत में कुछ संस्कृत के प्रश्न हैं जिसका मैं अगले वीडियो में आपके बीच इसका हल लेकर के आऊँगा, जहां आपको संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ही हम लोगों को लिखना है और जानना है। तो बच्चों फिर हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में मम विद्यालय 5वां पाठ मेरा विद्यालय के प्रश्न उत्तर के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।